शहीद एहसान के बदले एहसान। इंदौर। दोपहर का वक्त। वैदेही का कमरा। कमरे में वैदेही का हाथ थामे तमन्ना वही किनारे में सो रही थी क्योंकि वैदेही को अब तक होश नहीं आया था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक की आवाज से तमन्ना की नींद खुल गई। एक नजर वैदेही को देख तमन्ना अपना हाथ छुड़ा दरवाजा खोलती है जहां सामने आरोही जी खाने की प्लेट लिए खड़ी थी। तमन्ना कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही जी बोली, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ पर कम से कम एक बार मुझे मेरी बेटी को देखने को तो बेटा। आरोही जी काफी लो वॉइस में बोली। पर तमन्ना का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो हल्की कड़क आवाज में बोली, आंटी अगर आप समझ सकती है तो प्लीज। जब तक इसे होश नहीं आ जाता और ये मुझे बता नहीं देती कि इसके साथ हुआ क्या था मैं किसी को इससे मिलने नहीं दूंगी। बोल तमन्ना आरोही जी के हाथ से खाने की प्लेट ले अंदर चली जाती है। आरोही जी नम आंखों से वापस चली जाती है। तमन्ना की नजर जैसे ही वैदेही पर गई वो चौंक गई क्योंकि वैदेही हेडरेस्ट से टिककर उसे ही देख रही थी। तमन्ना प्लेट टेबल पर रख बोली, बच्चा तू ठीक तो है ना? कुछ बुरा तो नहीं फील हो रहा ना? सांस लेने में तो दिक्कत नहीं हो रही ना? बोल ना, तू पक्का ठीक है ना? तमन्ना वैदेही के पास बैठ बोली। वैदेही तमन्ना को देख मुस्कुराते हुए बोली, हाय दीदू, आप इतनी स्वीटू क्यों हो? बोलते हुए वैदेही तमन्ना के गाल खींचती है। तमन्ना वैदेही को घूरते हुए बोली, बच्चे तू इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों करती है? वैदेही अपने बाल पीछे झटक बोली, अब क्या बताओ दीदू, मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड। बोल वैदेही तमन्ना को अपनी बत्तीशी दिखा देती है। अगले ही पल तमन्ना वैदेही के गले लग गई। वैदेही मुस्कुराते हुए तमन्ना की पीठ सहलाते हुए बोली, ठीक हूँ मैं दीदू। आप तो ना मुझे सच में छोटू सा बच्चा समझते हो। अरे ये छोटी छोटी मुश्किलें तो मेरा मासूम चेहरा देख ही खिंची चली आती है। और साथ में बड़ी मुसीबतों को तू न्योता दे के बुलवा लेती है। तमन्ना वैदेही से अलग हो बोली। तमन्ना की बात पर वैदेही मुस्कुरा देती है। तमन्ना वापस वैदेही के गले लग बोली, बच्चा तू सच में इतनी स्ट्रांग कैसे है? इतना कुछ होने के बाद भी तुझे रोना नहीं आ रहा क्या? वैदेही तमन्ना से अलग हो उसको देख बोली, दीदू कुछ भी हो जाए मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं देख सकती क्योंकि कुछ भी वैदेही को कमजोर नहीं बना सकता। बोल वैदेही खिलखिलाकर हंस देती है। तमन्ना टेबल से खाने की प्लेट ले वैदेही के पास बैठ बोली, अच्छा बच्चे अब तू पहले खाना खा ले फिर मुझे बहुत कुछ जानना भी है तुझसे। बोल तमन्ना वैदेही की तरफ खाने का निवाला बाती है। वैदेही हंसते हुए बोली, दीदू आप पुलिस में हो क्या जो आपको मेरे केस की जांच पड़ताल करनी है? तमन्ना मुस्कुराकर बोली, तेरे लिए मैं पुलिस तो क्या, डॉक्टर, इंजीनियर, डिटेक्टिव, सीक्रेट एजेंट और ना जाने क्या क्या बन जाओ। बस अब हो गया, अब पहले खा ले तू। बोल तमन्ना फिर से निवाला वैदेही की तरफ बाती है। पर इससे पहले कि वैदेही वो निवाला लेती पीछे से अनिरुद्ध जी की आवाज आई, वैदेही। आवाज सुनते ही वैदेही ने तमन्ना के हाथ को कसकर पकड़ लिया। तमन्ना वैदेही को देखती है जिसकी काली आंखें लाल हो रही थी। अनिरुद्ध जी तमन्ना को देख बोले, मुझे मेरी बेटी से कुछ बात करनी है। तमन्ना एक नजर वैदेही को देख बोली, मुझे नहीं लगता ये अभी आपसे बात करना चाहती है। अनिरुद्ध जी कड़क अंदाज में बोले, ये क्या चाहती है और क्या नहीं ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो क्या? मैंने तुमसे कहा ना जाओ इस कमरे से बाहर। वैदेही तमन्ना को देख अपना सर ना में हिला देती है और उसकी पकड़ भी तमन्ना के हाथ पर कसती जा रही थी। तमन्ना प्लेट नाइट स्टैंड पर रख वैदेही को देख बोली, बस 5 मिनट बच्चा, और मैं यहीं बाहर हूँ। बोल तमन्ना वैदेही की आंखों में देखती है।
अगले ही पल वैदेही ने तमन्ना के हाथ को छोड़ दिया। तमन्ना अनिरुद्ध जी को घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई। अनिरुद्ध जी जाकर वैदेही के पास बैठ गए, जिससे वैदेही उनसे दूर खिसक हेडरेस्ट से चिपक गई। अनिरुद्ध जी वैदेही को देख बोले, कैसी तबीयत है बेटे? वैदेही नजरें नीचे किए हुए बिना किसी भाव के बोली, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे आप? अनिरुद्ध जी कुछ पल वैदेही को देख बोले, जरूर। तो मुद्दा ये है कि मैं अनिरुद्ध जी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे। वैदेही अनिरुद्ध जी की आंखों में देख बोली, हिचकिचाए मत पापा। डॉट 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 बोल लीजिए। अनिरुद्ध जी एक गहरी सांस ले बोले, मैं अपने किए गए एहसान के बदले एक एहसान चाहता हूँ। वैदेही हैरानी से बोली, कौन सी एहसान की बात कर रहे हैं आप पापा? मैं समझी नहीं। अनिरुद्ध जी सामने देख बोले, तुम्हें इस दुनिया में लाने का एहसान, तुम्हें पालने का एहसान, तुम्हें दुनिया में अपना नाम देने का एहसान, तुम्हें खुशियां देने का एहसान, तुम्हारे दुख में तुम्हारे लिए रोने का एहसान, तुम्हें इतने काबिल बनाने का एहसान, तुम्हें इस पराई दुनिया में ये रिश्ता देने का एहसान। अनिरुद्ध जी बातें सुन वैदेही का दिल मानो धड़कना भूल गया था कि कहीं उसके पापा इस धड़कन का एहसान भी ना गिनवा दे। वैदेही जिसे रोना अपनी कमजोरी लगती थी, उसका चेहरा खुद को शांत करने के चक्कर में लाल हो गया था। हाथों की कसी मुट्ठी से अब हल्का खून आ रहा था। वैदेही अनिरुद्ध जी को लाल आंखों से देख बोली, और इस एहसान के बदले क्या चाहिए आपको? अनिरुद्ध जी नजरें घूमा वैदेही की आंखों में देखते हैं, जो बिल्कुल लाल हो गई थी। अनिरुद्ध जी से बोला नहीं जा रहा था, पर वो नजरें नीचे कर बोल गए, तुम हुकुम सा से शादी कर लो। बस कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध जी की हिम्मत आज जवाब दे गई। वो अपनी नजरें उठा वैदेही की आंखों में भी नहीं देख पा रहे थे। इस सन्नाटे को चिरते हुए वैदेही की आवाज आई, मंजूर है। अनिरुद्ध जी चौंक कर वैदेही को देखते हैं, जो उन्हें बिना किसी भाव के देख रही थी। वैदेही कुछ पल रुककर बोली, पर मेरी भी एक शर्त है। अनिरुद्ध जी जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वैदेही इस शादी के लिए मान गई है, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अनिरुद्ध जी खुशी से बोले, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके लिए तो तुम जो मांगो मंजूर है। वैदेही की आंखें अब धीरे धीरे नम हो रही थी, पर वो अपनी आंख साफ कर अनिरुद्ध जी की आंखों में देख बोली, आपके इतने एहसान के बदले मैंने आप पर एक एहसान कर दिया, पर इस एहसान की एक शर्त है। वो ये कि बोलते बोलते वैदेही रुक गई। अनिरुद्ध जी खुशी से वैदेही के सर पर हाथ फेर बोले, बोलो बेटा, जो मांगना है मांगो, सब कुछ न्योछावर कर दूंगा तुम्हारे खुशी के लिए। वैदेही बिना किसी भाव के अनिरुद्ध जी की आंखों में देख बोली, जिस एहसान के कारण मुझे खुद को खोना पड़ रहा है, उस रिश्ते का अंत चाहती हूँ। वैदेही की बात सुन अनिरुद्ध जी का हाथ वैदेही के सर से फिसल गया और वो हैरानी से बोली, ये क्या कह रही हो बेटे? अंत? इस रिश्ते का कोई अंत नहीं है। मरते दम तक तुम हमारी ही बेटी रहोगी। वैदेही बेड से उठते हुए बोली, पर मैं चाहती हूँ अंत नहीं चाहती, एक एहसान वाला रिश्ता। आपने एहसान किया तो मैं भी ये शादी कर आपका एहसान पूरा कर रही हूँ। अब से आपका, इस घर के किसी भी इंसान का कोई रिश्ता नहीं होगा मुझसे। समझो, मर गई आपकी बेटी, मर गई वैदेही आज से आप सब के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मर गई हूँ मैं आप सब के लिए। वैदेही ये सब बातें काफी तेज आवाज में बोल रही थी, जिस वजह से तमन्ना भी कमरे के अंदर आ गई। अनिरुद्ध जी की आंखें वैदेही की बातें सुन नम हो गई। वो वैदेही की तरफ बढ़ते हुए बोले, बेटा ऐसा मत कहो। पर वैदेही बिना उनकी सुने बाहर की तरफ बढ़ गई।
तमन्ना वैदेही को रोकने की कोशिश करती है पर वैदेही बिना किसी की फिक्र किए तेज कदमों से बाहर निकल गई। तमन्ना अनिरुद्ध जी को देख चिल्लाते हुए बोली, अरे कैसे बाप है आप, क्यों खुद की बेटी की जान के पीछे पड़े हैं? मुझे तो लगता है आप वैदेही के सगे पापा भी नहीं हो। बोल तमन्ना भी वैदेही के पीछे जाती है। इधर वैदेही दौड़ते हुए घर के बाहर निकलती है। उसका ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि कोई उसके घर के अंदर जा रहा था। वैदेही वहां से सीधे गार्डन के बैक एरिया में चली जाती है। लाल आंखें ऊपर से उनमें आंसू होने के कारण वैदेही, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रही है, वो अचानक किसी के सीने से टकरा जाती है। वैदेही को उस इंसान की खुशबू जानी पहचानी लगती है, साथ ही वो प्रेजेंस उसे सिक्योर फील करवा रही थी। वैदेही का माइंड उसे वहां से हटने को कह रहा था पर उसका टूटा दिल उसे जाने नहीं दे रहा था। वैदेही से अब खुद को संभाला नहीं गया। वैदेही उस आदमी की कमर में अपने हाथ लपेट देती है और उसके सीने में अपना सर छुपा लेती है। कुछ ही देर में वैदेही की सिसकी की आवाज आई। इस आवाज से उस इंसान की मुट्ठियां कस गई। आज वैदेही पर मुझे भी तरस आ रहा है यार, डिसअपॉइंटेड प्रख्यात रटू सारा। मेरा हाई है ना, तू रो भी नहीं सकती, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ए फ्लैट बीटाओ, ये इंसान कौन है? चलो ऑप्शन देता हूँ, वेद या विहान। बीटाओ बीटाओ, किसे वैदेही का रोना